नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश और विदेश में मशहूर एस्ट्रोलॉजर पीके शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रचना जी। जी, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, भविष्य दर्पण शो हमने खास आपके लिए शुरू किया है ताकि आपके जीवन की हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल सके। दर्शकों, इस शो की खास बात यह है कि इसमें हर हफ्ते शास्त्री जी आपको विशेष मणि यानी अभिमंत्रित ग्रह रत्नों के बारे में बताएंगे। फोन के माध्यम से आपकी समस्याओं का सीधा निदान करेंगे। हमारी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 012047300603। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 473064 और ये नंबर स्क्रीन पर भी दिए जा रहे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आप भी फटाफट कीजिए कॉल। और एक खास बात जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और बताना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर लगातार फ़ोन नंबर दिखाए जा रहे हैं जिन पर आप शो के बाद भी शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। आज शास्त्री जी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, आप कैसे उनका उपचार कर सकते हैं। और एक खास बात, शो के बाद शास्त्री जी से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन पर कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको बता दूं नंबर क्या है, 0852753013 0852753013 01142413000। इन फोन नंबर्स पर आप कॉल करके शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए शास्त्री से पूछते हैं कि आखिरकार किस तरह से शुक्र ग्रह कमजोर अगर होता है तो उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसे निजात पाई जा सकती है, उससे होने वाली परेशानियों से। शास्त्री जी, कैसे पता चलता है कि शुक्र ग्रह जो है वो कमजोर है और क्या क्या दोष होते हैं उसके? रचना जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। शायद हमारे जो दर्शक हैं वो भी एक जिज्ञासा रखते हैं। तो हमारा एक कार्यक्रम है भविष्य दर्पण। भविष्य दर्पण का अर्थ होता है कि भविष्य का वो आईना जो हमारे तीनों कालों को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं, मंगल वंदना करते हैं। उसके बाद में हम दर्शकों की जो आपने जिस तरह से जो प्रश्न किया उसके उत्तर देंगे। सबसे पहले ईश्वर से एक प्रार्थना कि हमारे जो दर्शक हैं उनके जीवन की जो कष्ट, दुख, दर्द, भय, बाधा ये सदा दूर हो, उसके लिए मंगल वंदना। बंदूक कांचन निभाम रुचिराक्षमालाम पाशांकुशे च वरदाम निज बाहुदंडे बिभ्राणमेन्दु सकलाम भरणाम त्रिनेत्रा मरदाम विकेश मनीषाम वपुराश्रयामि। आज का दिन आपको और आपके परिवार को शुभ और मंगलमय हो। और रचना जी, आपने प्रश्न किया था कि आखिर हमारी पत्री के अंदर में हमको ये कैसे पता चलेगा कि शुक्र हमारा अस्त होकर के बैठा है, शुक्र सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि शुक्र के लक्षण हैं। यदि आप एक वैवाहिक जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, परिवार में आपस ना बनना, सामने वाला एक वाक्य बोल रहा है और ठीक पति पत्नी के बीच में चार वाक्य सामने से आ रहे हैं, तो अब ये समझ सकते हैं आप कि हमारा शुक्र सपोर्ट नहीं करता। जब शुक्र सपोर्ट नहीं करता तो आपके अंदर में शारीरिक व्याधियां आने लगती हैं। आप डॉक्टरों के पास में जाते, हर समय तनाव में रहेंगे, हर समय आप चिड़चिड़े रहेंगे, मन एकाग्र नहीं रहेगा। और कहते हैं कि मन के हार है, मन के जीते जीत। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं, जब शुक्र सपोर्ट, शुक्र क्या करता है, एक शारीरिक ग्रह है, हमारे वैवाहिक जीवन का सुख, हमारी लग्जरी लाइफ को देते हैं, वो दया होती है। और जो दान होता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। तो जो दान होता, ब्राह्मण को भोजन करवाएं,
बहुत शीघ्र लाभ मिल जाता है। आपसे एक अंतिम सवाल, एक छोटा सा जवाब इसके लिए चाहूंगी कि शुक्र मणि धारण करने के साथ साथ क्या किसी तरह के नियमों का पालन भी करना चाहिए कि किस रंग का आपको कपड़ा पहनना है, क्या खाना है, ये इस तरह की? नहीं, इस मणि के अंदर में कोई भी वस्तुओं का ध्यान नहीं रखना होता धारण करते। बस 5 दिन आपको नॉनवेज और ड्रिंक इत्यादि से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल, मैंने पहले भी कहा कि मंजिल यदि हासिल करनी होती तो मार्ग में स्वयं चलना पड़ेगा। हमारी मणि को आप धारण करते हैं, करें, मगर इसकी जो रेमेडी कि 5 दिन तक नॉनवेज, ड्रिंक इत्यादि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शुद्धि और सिद्धि में ही शक्ति आती है। जी, एक अंतिम सवाल और अहम सवाल, शुक्र मणि के बारे में हमने आपसे इतना कुछ जाना, एक ये बात कि शुक्र मणि किस दिन धारण करनी चाहिए? शुक्र मणि को बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं, और शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं, और सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। जी, शास्त्री जी आप स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने कॉलर्स के जवाब दिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। शायद हमारे जो दर्शक थे, जिस तरह दर्शकों की प्रतिक्रियाएं रहती, बाद में कॉल करके बताते हैं, तो आपने दर्शकों के अकॉर्डिंग ही प्रश्न किए, तो मैं दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी शास्त्री जी ने आपके सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आज के भविष्य दर्पण के इस अंक में इतना ही। अगले रविवार सुबह 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। शास्त्री जी आपकी समस्या का करेंगे निदान। तब तक आप अपना रखें ख्याल। नमस्कार।